रात का सन्नाटा, चारों तरफ गहरा अंधेरा और हमारी नींद की वो खामोश शुरुआत। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं ना कि नींद का मतलब सिर्फ शरीर को आराम देना है, एक ऐसा वक्त जब दुनिया बस रुक सी जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई आराम नहीं बल्कि किसी अनदेखे रहस्यमयी ब्रह्मांडीय आयाम का दरवाजा हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो सीधे हमारे अवचेतन मन के गहरे, धुंधले और कॉस्मिक रास्तों से होकर गुजरता है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे दिन के तर्क काम नहीं करते और समय की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं। अब यहां एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही गहरा सवाल उठता है। जब हमारा शरीर बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा होता है, तब आखिर हमारा मन कहाँ चला जाता है? देखिए, आधुनिक विज्ञान तो इसे सिर्फ दिमाग की एक रैंडम एक्टिविटी या न्यूरॉन्स का खेल मानकर टाल देता है। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम प्राचीन रहस्यवादियों और ऋषियों की बात करें, तो उनका मानना था कि नींद में हमारी चेतना और हमारी आत्मा इन भौतिक सीमाओं को तोड़ देती है और एक अनंत ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकल जाती है। सच कहूं तो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से हमारी समझ को चुनौती देती आ रही है। तो चलिए, पहले इसे थोड़ा बायोलॉजी के नजरिए से समझते हैं। विज्ञान की भाषा में नींद के इस सबसे रहस्यमयी हिस्से को REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। शायद आपने सुना भी हो। ये वो वक्त होता है जब हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल अपने चरम पर होती है, और यही वो समय है जब बेहद अजीब और अप्रत्याशित छवियां हमारे सामने आने लगती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। अगर ये छवियां सच में सिर्फ रैंडम हैं, तो फिर कई बार ये इतिहास को कैसे बदल देती हैं? इनमें भविष्य की इतनी सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत आखिर कहां से आती है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल जीव विज्ञान की थ्योरी से हम इस जटिल पहेली को पूरी तरह से नहीं सुलझा सकते। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि हर युग में इंसानों ने इस अनदेखी दुनिया पर बहुत गहरा भरोसा किया है। प्राचीन मिस्र के ड्रीम टेम्पल से लेकर यूनान के ड्रीम ऑरिकल्स तक की बात कर लीजिए, जहां बाकायदा पुजारियों के जरिए सपनों में देवताओं से मार्गदर्शन मांगा जाता था। और कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ प्राचीन काल तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में डॉक्टर फ्रेडरिक केक्यूले ने कार्बन की बेंजीन संरचना का पूरा रहस्य एक सपने में ही देख लिया था। और तो और 20वीं सदी में डॉक्टर नील्स बोहर को अपने मशहूर परमाणु मॉडल की पहली झलक भी नींद में ही मिली थी। मतलब प्राचीन राजाओं की युद्ध नीतियों से लेकर हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों की बड़ी खोजों तक, न जाने कितनों ने नींद के इस गहरे अंधकार से कुछ बहुत बड़े और असली सच बाहर निकाले हैं। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक बार कहा था कि सपना आत्मा का दर्पण है, और सच में ये चंद शब्द इस पूरी अवधारणा को बड़ी ही खूबसूरती से समेट लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन भारतीय स्वप्न शास्त्र जैसे ग्रंथों में भी नींद को कोई बायोलॉजिकल इल्यूजन या भ्रम नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक एन्क्रिप्टेड ब्रह्मांडीय संदेश की तरह देखा गया है। उस दौर में यह माना जाता था कि यह ब्रह्मांड एक अनंत किताब की तरह है, और जब हम सोते हैं। अब बात करते हैं पहले हिस्से की, सपनों के कोड यानी हमारे अवचेतन मन के कुछ बेहद गुप्त संकेत। आपने कभी गौर किया है, कई बार वो भयानक डरावने सपने या एकदम अजीबोगरीब दृश्य सिर्फ हमें डराने के लिए नहीं होते। दरअसल हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही गुप्त भाषा में हमसे बात कर रहा होता है, और इन रहस्यमय कोड्स को समझना हमारे लिए काफी अहम हो सकता है। उदाहरण के लिए, सपने में सांप का दिखना अक्सर असल जिंदगी में किसी छिपे हुए खतरे या फिर अचानक आने वाले किसी बड़े बदलाव का प्रतीक होता है। वहीं अगर आप सपने में पानी देखते हैं तो वो हमारी भावनाओं के बहाव को दर्शाता है। अगर सपने में आग दिखे तो वो शायद आपके अंदर गहरे दबे हुए गुस्से या फिर किसी बड़े परिवर्तन का इशारा है। क्या आपने कभी खुद को किसी अनंत गहराई में गिरते हुए महसूस किया है? ये असल जिंदगी में अपना नियंत्रण खोने के डर को दिखाता है, जबकि हवा में उड़ने का मतलब है स्वतंत्रता या फिर आध्यात्मिक ऊंचाई छूने की आपकी गहरी इच्छा। ये सब बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अनसुलझे डरों और हमारी गहरी इच्छाओं को सतह पर ले आता है। और इन सब के बीच एक ऐसी खौफनाक स्थिति भी आती है जिसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। यह नींद और जागने के बीच की एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो काफी डरावनी दहलीज है। विज्ञान इसे बस एक बायोलॉजिकल ग्लिच मानकर चलता है, जहां हमारा शरीर तो पूरी तरह लकवाग्रस्त या सुन्न महसूस करता है, लेकिन हमारा दिमाग पूरी तरह जाग चुका होता है।
हालांकि अगर हम प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं की मानें तो वो इसे किसी डार्क शैडो एंटिटी या किसी नकारात्मक ऊर्जा का सीधा हमला मानती थीं। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ हमारे शरीर की एक तकनीकी खराबी है या फिर किसी और आयाम से हुआ कोई डरावना संपर्क। खैर, जो भी हो, ये आज भी इंसानी समझ के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। चलिए अब इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सीमाओं के पार, जहां हम समय, अंतरिक्ष और आत्मा की बात करेंगे। इसी रहस्य को थोड़ा और गहराई में ले जाएं तो एक ऐसी अवधारणा सामने आती है जो हमारी वास्तविकता की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स की, यानी ऐसे सपने जो भविष्यवाणी करते हैं। यह एक ऐसी अनसुलझी घटना है जहां हमारा अवचेतन मन भविष्य की घटनाओं को उनके असल जिंदगी में घटने से पहले ही बिल्कुल सटीक रूप से देख लेता है। क्या इसका मतलब यह है कि हमारा इंसानी मन कुछ पलों के लिए समय के इस पिंजरे से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है? क्या वह ब्रह्मांड के उस अनंत नेटवर्क को देख सकता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ मौजूद है? सोचने वाली बात है ना? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात के ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब्राहम लिंकन का ही वो खौफनाक उदाहरण ले लीजिए। क्या आपको पता है कि अपनी हत्या से ठीक कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक सपना देखा था? सपने में उन्होंने व्हाइट हाउस में अपना ही ताबूत देखा था जिसमें एक सैनिक की वर्दी में कोई लेटा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह महात्मा गांधी ने भी अपनी हत्या से पहले अपने सपनों में ठीक वैसी ही हिंसक छवियां देखी थी। अब आप ही बताइए, जब इतिहास के इतने बड़े और महत्वपूर्ण चेहरों ने नींद के उस अंधेरे में अपनी नियति का पहले ही सामना कर लिया था, तो क्या हम इसे महज एक इत्तेफाक मान के खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सपनों की दुनिया का एक और गहरा रहस्य है विजिटेशन ड्रीम्स, यानी नींद में अपने उन प्रियजनों से मिलना जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनसे बेहद गहरे और जीवंत संवाद करना। मनोविज्ञान और शोधकर्ताओं का मानना है कि गहरी नींद में हमारा मस्तिष्क एक ऐसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है जो शायद दूसरी दुनिया की ऊर्जाओं या तरंगों को पकड़ने में सक्षम हो जाती है। ये अनुभव इतने ज्यादा वास्तविक होते हैं कि अक्सर अधूरे रिश्तों को सुलझाने, अनकही बातों को पूरा करने या फिर किसी आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं। इसी आध्यात्मिक कड़ी का एक और बेहद दिलचस्प हिस्सा है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का प्राचीन विचार। इसे आप एक तरह का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां सोते हुए व्यक्ति की चेतना उसके भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग हो जाती है और उसे ऊपर से देखती है। ऐसा माना जाता है कि इस बेहद नाजुक स्थिति में हमारी आत्मा ब्रह्मांडीय लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। वैसे तो ये ज्ञान और मोक्ष का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये अनदेखी नकारात्मक ऊर्जाओं और खतरों को एक खुला आमंत्रण भी दे सकता है। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, सपनों पर नियंत्रण, यानी सपनों की उस दुनिया पर राज करना। अब तक इन सब बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि ये आयाम कितना विशाल है और इस पर काबू पाना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन ठहरिए, क्या इंसान इस अराजक दुनिया के सामने सिर्फ एक बेबस दर्शक बनकर रह जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अवचेतन आयाम को अनलॉक करने और इस पर काबू पाने के कुछ बहुत ही सटीक कदम मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हथियार है ड्रीम जर्नलिंग। इसका मतलब है सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपने सपनों को कहीं लिख लेना, क्योंकि जागने के तुरंत बाद जो हम सब भूलने लगते हैं ना, उससे बचने का बस यही एकमात्र तरीका है। इसके बाद दूसरा कदम है उन पैटर्न्स और गुप्त कोड्स को पहचानना जो आपका मन आपको बार बार दिखा रहा है। असल में यही वो सीढ़ियां हैं जो हमारी चेतना की गहराई तक जाती हैं। और फिर आता है नियंत्रण का सबसे ऊंचा, सबसे जादुई स्तर, जिसे हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। यह सपने के भीतर पूरी तरह जागरूक हो जाने की एक अद्भुत अवस्था है। मतलब आप सो रहे हैं लेकिन आपको पता है कि आप सपना देख रहे हैं, और एक बार जब आपको यह एहसास हो जाता है फिर तो आप अपनी मर्जी से सपने में गुरुत्वाकर्षण को तोड़ सकते हैं, हकीकत को मोड़ सकते हैं और परिणामों को बिल्कुल अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है कि प्राचीन तिब्बती योगी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके असाधारण मानसिक ऊर्जा प्राप्त किया करते थे, और यहां तक कि वे इसी के जरिए मृत्यु के गहरे डर पर भी विजय पा लेते थे। इस पूरी रहस्यमयी यात्रा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। अगर हमारा अंधेरे में डूबा हुआ मन पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तो फिर जिसे हम अपनी जागती हुई हकीकत समझते हैं, क्या वो वाकई में हकीकत है, या फिर वो भी इसी अंतहीन और रहस्यमयी सपने की सिर्फ एक और परत मात्र है? इस विचार पर सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।
और इसी रहस्यमयी और दिलचस्प सवाल के साथ आज की इस अकल्पनीय यात्रा